सर मेरा नाम खेताराम सारण है और मैं इसमें आईटीबीपी में सर्विस करता हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। ये कौन सा एरिया है, आप एरिया बता दीजिए। ये हमारा ये भारतनगर 1/3 कंगनपुर रोड सिरसा। शादी वाला घर है सर, घर के बाहर पानी है, क्या कुछ हाँ, इसके बारे में बहुत परेशानी हो रही है जी। इसके लिए मैं लगभग 10 दिनों से प्रयासरत हूँ। इसके लिए मैंने एक्शन साहब से भी बात किया है, एसडीओ साहब से भी बात किया है, जेई साहब को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन इसमें कई एक टैंकर भर ले जाते हैं, उसका कोई निदान नहीं कर पाए अभी तक है। और 10 दिन से कंप्लेंट करते करते कल मेरी शादी का मेन फंक्शन डे आ गया है और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। कल शादी है सर? हाँ, कल शादी है, कल मेन फंक्शन है कल हमारा इसलिए। और अधिकारियों को आपने कितनी बार ये गुहार लगाई? अधिकारियों को, जेई को तो मैंने 10 बार लगा दी। जेई साहब आए भी थे और आश्वासन दे करके गए, बोला करवाएंगे। 1-2 बार वो सफाई कर्मचारी लेके आए तो वो 1-2 फट्टी मार करके वापस चले गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर एक्शन साहब को भी मैंने बात किया। एक्शन साहब ने मुझे ये भी बोला कि मैं एसडीओ की ड्यूटी लगाता हूँ, लेकिन एसडीओ साहब ने विजिट नहीं किया। और मैंने इसकी कंप्लेंट पीएचईडी में भी कंप्लेंट डाल रखी है, रजिस्टर कर रखी है टोल फ्री नंबर पे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हरियाणा। मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली थी, लेकिन आज मेरा मेन फंक्शन डे आ गया, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो बेटे की शादी है आपकी? हाँ, बेटे की शादी है मेरी। बेटा या बेटी? बेटे की शादी है जी। तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी सर, क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है। दिक्कत, सभी दिक्कत है जी। इसके अंदर अभी मेरी मिठाई यहाँ बाहर बन रही है और मिठाई जब अंदर लेके जा रहे हैं, यहाँ इसकी मक्खियाँ आ रही हैं, उससे क्या है कि भी बीमारी फैलने का भी वो खतरा हो रहा है। मेरा इतना खर्चा लगा हुआ, वेस्टेज जाने की संभावना है। कल को मेरे मेहमान को किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मैं ये चाहता हूँ। एमपी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्या कहेंगे समस्या को लेकर? पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु जो हमारे दुख दर्द सुनने आए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जी। हाल फिलहाल बात ये है जी, जैसे ये बारिश हुई है हमारे, और बारिश से पहले भी इस तरह का कुछ जगह तो इस तरह की है जहाँ पे सीवर रुकने के बाद 3-3, 4-4 दिन पानी गलियों में बिखरा रहता है, खड़ा रहता है, जिससे मच्छर मक्खी वगैरह उत्पन्न हो जाती है और गली में मतलब बीमारी फैलने का डर रहता है। और जब से ये बारिश हुई है, बारिश को आप ये मान के चलो भी आज हो गए 3रा दिन लग गया। और आप जहाँ तक ये माहौल देखो, अभी पीछे देखा आपने देखा है यहाँ पे, और कुछ गलियाँ इस तरह के रोड है हमारे, तो वहाँ पे पानी कुछ जगह अभी भी मौके पे खड़ा है और निकला नहीं है पानी। तो मैं प्रशासन से और अपने जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारी जो जनता की आवाज़ है वो आप इस हमारे को छुटकारा दिलाएं। नहीं, अब सर बता रहे हैं कि बेटे की शादी है और पानी खड़ा है, गेस्ट आएंगे, बीमारियां भी फैल सकती हैं, उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा सर? प्रयास तो जी मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जो छोटा भाई है उसका फंक्शन है, किसी भी अगर मान लो मजदूर का या किसी भी जनता के मतलब किसी के शादी का या कोई भी उत्सव होता है, तो वो उम्मीद ये करते हैं भी हमारा प्रशासन सहयोग करेगा और जो कर्मचारी वर्ग है वो सहयोग करेगा। लेकिन अब जो ये हालात देखकर हमें लग रहा है कि हम बड़े मतलब दुर्गति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप आए। देखो ये जो समस्या सारण साहब की है 1/3 की, ये समस्या जायज़ है। पानी इनके खड़ा है और शादी का घर है, मैं भी मानता हूँ, सारे अधिकारी भी मानते हैं, और जो जेई है वो भी लगे हुए हैं। और हमने 2-3 दिन से पानी के कैंटर लगाए हैं निकालने के लिए, लेकिन वो कैंटर वाला वक्त तो नहीं है, वो चैम्बरों पानी निकाल देते हैं, वो फिर भर जाता है। फिर पक्का सोल्यूशन इसका नहीं है, लेकिन जो जेई हैं वो तो लगे हुए हैं। लेकिन अब जो पानी आगे से दिक्कत आ रही है, चाहे रोड का लगा लो, चाहे आगे दिक्कत है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ के जेई हैं वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं यहाँ। वो तो यहाँ ग्राउंड पे अभी इधर गली में ही होंगे कहीं ना कहीं, वो कर रहे हैं। तो जैसे अभी बता रहे थे भी ऐसे हिसाब से लगाओ बड़े लेवल, कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ इनकी गलती है, बड़े लेवल के अधिकारियों की गलती है। जो बाढ़ में इतना पानी खड़ा है, नहीं खड़ा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, ये गलती अधिकारियों की। बारिश से पहले तो कैसे समाधान निकलेगा सर? बारिश से पहले पानी खड़ा हो, बारिश के बाद और बराबर की स्थिति हो गई। बिल्कुल, ये जो पानी है ये मेरे ख्याल लगभग रात को दिन में कैंटरों से निकलवाया, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता। कैंटर निकलवाते हैं फिर भर जाता है, और पीछे जो पानी है
लगे भी हुए हैं वो, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ इनसे। जय साहब अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अब पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जैसे चौमासा चल रहा है, उमस भरा माहौल है, बच्चे छोटे छोटे शादी माहौल में बीमार हो, उसका कौन जिम्मेवार है? अब इनके बेटे की शादी है, हालात इस चीज़ की जिम्मेवारी तो सिरसा के डीसी को लेनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया है, उसकी जिम्मेवारी तो सिरसा का डीसी लेगा। और इनकी जो दिक्कत है, मैं तो कहूँ डीसी साहब को यहाँ पे खुद आना चाहिए। डीसी साहब वहाँ समस्या से डीसी साहब को भी यहाँ पे देखना चाहिए आगे भी। शादी का घर है और देखो कैंटरों से पानी निकालने वाला, वो तो एक बाल्टी से, जैसे किसी का मकान नहीं चलता वो बाल्टी से पानी निकालते, वो बड़ी बात है। कैंटर से पानी, उसका हल नहीं है। ये तो डीसी साहब को आगे देखना चाहिए, यहाँ पे डीसी साहब को देखना चाहिए। वो वहाँ समस्या सुन रहे हैं, गणियों उनको फील्ड में घूमना चाहिए। सरकार ने उनको गाड़ी किस लिए दी है? फील्ड में घूमने के लिए दी है। तो मैं डीसी साहब को कहना चाहूँगा कि वार्ड में खुद घूमें, एरिया में जहाँ उनको दिक्कत लगती है वहाँ घूमें। नहीं, ये समस्याएं आज की नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही हैं, तो कोई हल नहीं हो रहा है इसका। तो ये जो दिक्कत समस्या आ रही है, बारिश जब भी आते हैं यहाँ पे दिक्कत होती है। ये तो बरसात से पहले का पानी है सर। हाँ, ये बरसात के पहले का पानी है, लेकिन अब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। इसके लिए तो जो है प्रशासन जिम्मेवार है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आपका आगे का क्या निर्णय रहेगा? अगर समस्या का हल नहीं होता तो मैं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी को एक ज्ञापन दूंगा, जो वो मुख्यमंत्री से इस मामले की, जो भी जहाँ किसी की गलती पाई जाती है तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस मामले में हम जानकारी देंगे। ये बात और इस मामले की कांडा साहब को जानकारी देकर वो सीएम से बात करेंगे। और यहाँ पर जो ऑटो मार्केट का मोड़ है और KV2 स्कूल है, जिसके जो डीसी साहब है उसके मेंबर भी हैं, प्राइमरी मेंबर, मुख्य सदस्य भी है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो पानी का जो स्टोरेज है, जिसको स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बोलते हैं, वो हमारे अगर जल्दी से जल्दी कुछ करें उसका समाधान, तो मैं बड़ी उनसे अपेक्षा भी करता हूँ ताकि हमारा सुधार हो सके। धन्यवाद।